आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। तो प्रिय बंधुओं, इस प्रकार से दोनों पक्षों की सेनाएं अपनी पूरी तैयारी करके और कुरुक्षेत्र के मैदान में जाकर के डट गई और सभी प्रमुख लोग अपने अपने खेमों में बैठ करके और भविष्य के युद्ध की रणनीति बनाने लगे। तब दुर्योधन ने क्या किया कि अपने मामा का जो बड़ा पुत्र था, उसका नाम था उलूक, उस उलूक को दूत बना करके और पांडवों के शिविर में भेज दिया। इधर जब उलूक पांडवों के शिविर में गया, पांडवों को पता चला कि शकुनी मामा का पुत्र दूत बन करके आया है, तो बड़े खुश हुए। उनने सोचा कि चलो, दुर्योधन हो सकता है कि ये सूचना भेज भी सकता है कि भैया अब हम युद्ध नहीं करना चाहते, क्योंकि हम रिश्ते में आपस में भाई भाई लगते हैं। हो सकता है कि दुर्योधन के कंठ पे सरस्वती बैठ गई हो और वह सुलह करने के लिए तैयार हो गया हो। तो ये पांचों पांडव इकट्ठे होकर के और उलूक का स्वागत करने के लिए आ गए। पांचों भाइयों ने मिलकर के उलूक की अगवानी की, उसे लिवा करके लाए और सुंदर आसन के ऊपर उसे बिठाया। तत्पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि कहो उलूक, दुर्योधन ने हमारे लिए क्या संदेशा भेजा है। धर्मराज युधिष्ठिर आगे कहते हैं कि सुनो उलूक, आखिर दुर्योधन हमारा भाई है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि हमारे भाई को सद्बुद्धि आ गई होगी और शायद उसने यही संदेशा भेजा होगा कि भैया अब हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं, संधि करना चाहते हैं। तो हम जो है, यदि दुर्योधन का ऐसा कोई प्रस्ताव है तो निश्चय ही हम दिल से दुर्योधन के उस प्रस्ताव का स्वागत भी करते हैं और साथ में तुम्हारा भी स्वागत करते हैं। तब उलूक हंसते हुए कहने लगा कि अरे युद्ध से भयभीत होने वाले पांडवों, सुनो, हमारे युवराज और भविष्य के सम्राट दुर्योधन ने तुम्हारे लिए बड़े ही सुंदर संदेश भेजे हैं। हे युधिष्ठिर, सर्वप्रथम संदेश दुर्योधन ने तुम्हारे लिए ही भेजा है, कान खोल करके उसे सुनो। हमारे युवराज दुर्योधन तुमसे कहते हैं कि अरे युधिष्ठिर, तू काहे का क्षत्रिय है रे? तेरी माँ कुंती तो मेरे यहाँ टुकड़े तोड़ रही है। तो पहले तू यदि क्षत्रिय है तो तू तेरी माँ का उद्धार तो कर ले। बेचारी हमारे यहाँ टुकड़े तोड़ रही है, तू कैसा क्षत्रिय है? अरे तुझे तो युद्ध से बड़ा डर लगता है। अरे बेशर्म, तू जो धर्मराज की पदवी जबरन तूने धारण कर ली है, तो पहले अपनी माँ का उद्धार कर, फिर तू जगत का उद्धार करना। और दूसरा संदेश भीम तुम्हारे लिए भेजा है। हमारे युवराज कहते हैं कि भीम तुम खाते बहुत हो। अरे भीम, तू विश्व का 1 नंबर का खौअड़ है, खाता बहुत है, डींगे बहुत हाँकता है, काम आम कुछ करता नहीं है। और दुर्योधन का नाम सुनते ही तुझे भय के कारण कपकपी छूट जाती है। युद्ध से तुझे भी बहुत डर लगता है, तो यहाँ वहाँ भागा भागा फिरता है। अब तीसरा संदेश हमारे युवराज दुर्योधन जी ने अर्जुन के लिए भेजा है। अर्जुन सुनो,
तुम्हारे बारे में हमारे युवराज दुर्योधन क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अर्जुन तो नाम मात्र का ही अर्जुन है। अरे वो तो बृहन्नला है। बृहन्नला यानी नाच गा करके पेट भरने वाला। जब तुम अज्ञातवास में विराट नगर में थे तो तुम्हें भोजन के लाले पड़ गए थे, तो फिर तुमने क्या किया? राजा विराट के यहाँ जा कर के तुम नाच गा करके और अपना पेट भरते थे। तो तुम काहे के योद्धा हो? तुम कैसे योद्धा हो? अरे योद्धा कहीं नाच गा करके अपना पेट भरते हैं? अब नकुल और सहदेव तुम भी सुनो, तुम्हारे लिए भी हमारे युवराज दुर्योधन जी ने संदेश भेजा है। अरे तुम तो पशुओं के चरवाहे हो, तुम्हारी और राजपुत्रों की समानता कहाँ जो तुम उनसे युद्ध कर सको? और वैसे भी तुम्हें 100 कौरवों का नाम सुनते ही तुम भयभीत हो जाते हो, तो इधर उधर भाग जाते हो। इसीलिए तुम युद्ध का विचार त्याग दो। युवराज युधिष्ठिर ने तुम्हारे लिए स्पष्ट संदेश भेजा है 5 पांडवों के लिए। यद्यपि हमारे युवराज कहते हैं कि उन्हें ये ज्ञात है कि तुम उनसे नहीं लड़ना चाहते हो, क्योंकि तुम क्या लड़ोगे? तुम में इतना बल और पौरुष तो है नहीं जो तुम कौरवी सेना का सामना कर सको। वो तो तुम कृष्ण के बहकावे में आकर के और यहाँ तक कुरुक्षेत्र में आ गए हो। हालांकि अभी भी तुम मन ही मन जो है दुर्योधन और उसकी सेना को देख करके भयभीत होते हो, ये उन्हें अच्छी तरीके से मालूम है। तो हमारे युवराज दुर्योधन और दुशासन ने विशेष करके तुम सब लोगों के लिए यह संदेश भेजा है कि कृष्ण के बहकावे में मत आओ, और यदि कृष्ण के बहकावे में अगर तुम आओगे तो तुम्हें यहाँ पर हस्तिनापुर का राज्य तो नहीं मिलेगा, पर हाँ इतना ज़रूर है कि तुम्हें स्वर्ग का राज्य जरूर मिल जाएगा। यदि तुम युद्ध करना चाहते हो तो इतना समझ लो कि अब इस भूलोक में तुम कुछ दिन के ही मेहमान हो। युवराज युधिष्ठिर और दुशासन ने अंत में यह भी कहा है कि वो तुम्हें क्षमा कर सकते हैं यदि तुम 5 भाई यहाँ से अभी उठ करके और दुर्योधन के शिविर में पहुँच जाओ और उनसे अपने किए गए कर्मों की माफ़ी मांग लो। तो युवराज दुर्योधन बड़े ही दयालु हैं, वे तुम्हारे किए गए अपराध को क्षमा करके और तुम्हें माफ़ कर देंगे, और साथ में तुम्हारे खाने पीने का भी वो ज़िंदगी भर की व्यवस्था कर देंगे, ऐसा उन्होंने संदेश भेजा है। अब यह आपके ऊपर है कि आप जो है जीवन जीना चाहते हैं अथवा युद्ध करके वीरगति को प्राप्त करना चाहते हैं। मेरा काम तुम्हें संदेश देने का था सो दे दिया। अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो वह मंतव्य आप मुझे बता दें। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।